वेलकम टू एडुकेशन एंड आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम 10th का एक चैप्टर लेने वाले हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, इस चैप्टर को हम बहुत ही शॉर्ट में करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो हम समझते हुए चलने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें फोकस करना है दो यूनिट पर। एक है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है। कंडक्टर वायर मीन जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली पास हो जाते हैं, दैट इज द कंडक्टर वायर। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर वायर अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो कंडक्टर वायर बेसिकली क्या होता है? मेटल्स को हम बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। बट नाउ आई एम आस्किंग, मैं आपसे पूछ रही हूँ मेटल ही गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? इसके लिए हम एक रीजन है कि जो मेटल के एटम होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। ओके, साइज इज बिग। सो मेटल के जितने भी एटम होते हैं उनका साइज, यहाँ पर मैं एक मेटल का एटम बना देती हूँ, उसका साइज बड़ा है। एंड बीच में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। और जो चार्ज, ये फोर्स जो न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस इस पे इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, ये इसी से ही इलेक्ट्रॉन्स होल्ड रहते हैं। लेकिन जितना बड़ा एटम होता जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर लगाता है धीरे 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 कम हो जाता है। जितना पास उतना ज्यादा फोर्स, तो वो टाइटली बाउंड रहता है और इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर नहीं आते। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, मेटल्स के एटम्स बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स, उनके आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स इजिली बाहर आ जाते हैं। और जब इजिली बाहर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हम इधर और उधर घूमते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर वायर इज नोन एज करंट। ओके, लेकिन अभी हमें एक और फॉर्मूला पढ़ना है, वो है हमारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अब I क्या है? यहाँ पर I है हमारा करंट। सो व्हाट इज I? I इज हियर, आई एम राइटिंग हियर, इट इज करंट। एंड Q है, Q क्या है हमारा? Q है हमारा चार्ज। चार्ज पर यूनिट टाइम मीन्स करंट क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या होता है ये भी अब हमें यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा। तो चार्ज तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी को जा रहे हैं, ये दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन और ये ले भी सकता है। तो इस तरह से चार्जेस, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर उसने डोनेट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं चार्ज। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मिनिमम चार्ज जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। जब कोई भी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा तो एटलीस्ट वो एक इलेक्ट्रॉन्स तो देगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दोनों ही केस में जब अगर मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है, और एक मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीन्स इतना चार्ज। अगर उसने एक भी इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यू मल्टीप्लाई इट बाय 2। अगर 10 दिए तो यू मल्टीप्लाई बाय इट बाय 3। यानी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो तुम इजिली मल्टी, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है, Q इज इक्वल टू मीन्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर हमारा, तो अब हम इसी फॉर्मूले को हम यहाँ देखते हैं। I हमारा क्या होता है? Q अपॉन टी। एंड Q यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कंडक्टर वायर में एक गिवन टाइम में फ्लो हो रहा है, वो उसका फॉर्मूला हो गया। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो रहे हैं, वो भी हमारे क्या है? वो भी हमारा करंट होता है।